कहते हैं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज आपका मन है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी वो दुखी रहता है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। तो क्या वो महापुरुष गलत हैं जिन्होंने यह बात बोली है, या फिर हम गलत हैं? आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है, और इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख था। वह जो भी काम करता वो कभी पूरा नहीं होता। वो मेहनत तो बहुत करता, लेकिन उसको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। उसके घर में हमेशा कलेश बना रहता, न कोई उसकी मदद करता, न कोई उसका सम्मान करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए, जिस कारण वो रात में भी सो नहीं पाता था। वह अब बहुत कमजोर हो गया और उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने दुखों से कैसे छुटकारा पाए। एक दिन उसे परेशान देखकर उसके मित्र ने उसे सुझाव दिया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। साधुओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिससे सारे दुख मिट जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। अपने दोस्त की यह बात सुनकर उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरे दुख को दूर कर सकता है। एक दिन उसे एक बाबा का पता चला। वो तुरंत ही उस बाबा के पास पहुंच गया और बाबा को अपनी समस्या बताई। उसने बाबा से अपनी समस्या का समाधान पूछा और कहा, बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा ने उससे दक्षिणा ली और उसे कुछ टोने टोटके बता दिए और कहा कि ये टोने टोटके करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी खुशी खुशी घर लौटा और उसने पूरी विधि के साथ टोने टोटके किए, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। ऐसे ही वो कई बाबाओं के पास गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता वह बदले में उससे दान दक्षिणा ले लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गए। अब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में ये दुख कभी खत्म नहीं होंगे, और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान नहीं लेते थे। उसे लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि यह दान तो लेते ही नहीं। जरूर ये कोई सिद्ध बाबा होगा, और यही सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच गया। जब वो बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो उन्हें सामने एक युवक बैठा दिखा, जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका था। उसे देखकर बाबा को ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये दुखी और परेशान है। बाबा ने उससे पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखी जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वह काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा,
लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन कोई और रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा, आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो मांगेंगे मैं वो आपको देने को तैयार हूँ। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वह नहीं चाहिए। यह सुनकर वो आदमी सोच विचार करके बोला, बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अंगारों पर चलने जैसे छोटे काम मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? आदमी ने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे क्या करना होगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। यहाँ से जब तुम अपने घर को जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। उस आदमी ने सोचा कि वैसे भी मैंने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लेता हूँ। बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूँगा। वो आदमी ये कहकर वहाँ से चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा पीछे से बाबा की आवाज़ आई, बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। बाबा की यह बात सुनकर वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चल दिया। वो अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसा सोचते सोचते उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल ही गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वो बंदर के बारे में ही सोचने लगा। कुछ देर बाद जब उसे इस बात का आभास हुआ कि वो बंदर के बारे में क्यों सोच रहा है, तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसे एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उत्पन्न हो गया। अब वह अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार ना आए। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वह अपने घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा। वह दीवार में सर मारने लगा। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, और आज मुझे ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है? यही सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया और रात भर करवटें बदलता रहा। अगले दिन वह सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन जब से आपने मुझे कहा है कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह क्या हो रहा है बाबा? यह सुनकर बाबा हंसने लगे और बोले,
मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि हम जिस भी चीज़ से दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे से प्रवेश हो जाती है, वह हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठते चले जाती है और आखिरकार वह हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमारे होंठ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये रहते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा, लेकिन यह हमारे अंतर्मन में कैसे प्रविष्ट होगा बाबा? यह सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुख से लड़ना बंद करो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वह तुमसे चिपके रहेंगे। जब तक वो दुख तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे, और जिस दिन तुम दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख हैं और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर्मन में बैठ जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब घर लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में हम जितना ज़्यादा सोचेंगे, हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार लक्ष्य हमारे मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।